Are we live? Yes. Good morning, all of you. It was great. My first FB Live had a great response. We had more than 1,200 views. We started with only 30 people in the group, and now we are almost 180, so it was great. We'll wait for some time so that people can join here, and then I'll share a case and followed by the remedy explanation. I would like to say this remedy is not very oftenly used, but I have used it, say, around 15-20 cases, and this has responded beautifully. I strongly believe that people who don't respond to homeopathy is because we are not aware of those drugs and we don't use them. So the more we expand our knowledge, more we'll be able to treat maximum number of cases. Right? Good to see you all here. यस लास्ट टाइम कुछ लोगों ने कुछ क्वेरीज भी पूछी थी कि ये इससे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे या दूसरे रूब्रिक से. आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट अ सेशन स्पेसिफिकली ऑन रूब्रिक डिफरेंशिएशन, जहाँ पे हम ऑब्स्टिनेट, पर्टिनेसिटी, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिवनेस, ऐसे जो क्लोजली एलीड रूब्रिक्स हैं उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो हम एक स्पेसिफिक सेशन रखेंगे फाइनल रूब्रिक डिफरेंशिएशन पे. Right? Okay. Yes. ये जो केस मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आज, ये एक पेशेंट बच्चा है. I think he was 2.8 years when he came to me. उसकी मम्मी स्पेसिफिकली यूएस से इंडिया शिफ्ट हुई थी for 6 months to get him treated, right? So मदर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, परेशान थी. उसका चीफ कंप्लेंट बच्चे का ये था, एक तो लेट लर्निंग टू टॉक, वॉक, वो तो था ही इशू, और सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये था कि वो वॉमिट कर देता था. कुछ भी बात हुई मुंह में उंगली डालता था और वॉमिट कर देता था. राइट? तो वहाँ पे वॉल टू वॉल कार्पेटेड रूम्स होते हैं, मतलब हाउसेस होते हैं, तो बहुत डिफिकल्टी हो रही थी मम्मी को. तो शी डिसाइडेड दैट शी विल गो टू इंडिया एंड गेट हिम ट्रीटेड. उसके पेरेंट्स पुणे में रहते थे, तो दे शिफ्टेड टू पुणे फॉर 6 months. राइट? तो ये किसी रेफरेंस से आया था बच्चा मेरे पास. चीफ कंप्लेन यही थी कि वो बार बार वॉमिट करता है, दिन में 8 से 10 बार वॉमिट करता है. यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलूँगी, ऑब्वियसली पीडियाट्रिक केसेस में मज़ा तब आता है, मज़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप बच्चा देख सकें. बट बिकॉज दिस इज फेसबुक लाइव, प्राइवेसी इशूज़ की वजह से आई एम नॉट शेयरिंग द वीडियो. People who are interested in seeing the video probably can message me and we can arrange a Zoom session so that we all can see the video, so that privacy को प्रॉब्लम ना हो, है ना, पेशेंट की. तो मैं जितना मैक्सिमम हो पाएगा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. तो ये बच्चा जब आया, ही एंटर, थोड़ा शर्माता हुआ एंटर करा. मैंने बोला, उसका नाम आरव था, मैंने बोला हेलो आरव. ही लुक डाउन. मैंने मम्मा से पूछा शर्माता है? तो बोली इतना नहीं शर्माता, बट थोड़ा कभी कभार. सेड ओके, प्रॉब्लम क्या है? तो मामा ने एक्सप्लेन किया कि ये बार बार वॉमिट कर देता है. क्यों वॉमिट करता है? बोली पता नहीं, कुछ भी हो, थोड़ा ओवर फीड कर दो तो वॉमिट कर देता है, कुछ बात कहनी हो हम ना समझ पाए तो वॉमिट कर देता है. ओके, कुछ भी हुआ तो मुंह में उंगली डालता है, वॉमिट कर देता है. ऐसा दिन में 7 से 10 बार करता ही करता है, और बहुत डिफिकल्ट हो गया है अभी मैनेज करना. हमने वहाँ पे साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को भी दिखाया, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा. तो ये उसकी चीफ कंप्लेंट थी. अब बच्चे का रिएक्शन, मैं उससे जितनी बार भी बात करने की कोशिश करती, बच्चा नीचे ही देख रहा था, बच्चा ऊपर देख ही नहीं रहा था. राइट? मैंने बोला शर्माता है? तो बोली ज़्यादा नहीं. तो ऐसे कोई घर में आया तो छुप जाता है? तो बोले नहीं, छुपता नहीं है, यहाँ ऐसे बिहेव कर रहा है, पर अदरवाइज बहुत शैतान है. आप एक एक वर्ड को नोट करिए, जो जो मैं कॉन्वर्सेशन में बताने की कोशिश कर रही हूँ. तो बोला कि बहुत शैतान है. तो मैंने बोला अच्छा, शैतानी मतलब क्या करता है? बोले सामान फेंकता है, इधर उधर सामान फेंकता रहता है, हम पे सामान फेंक देता है, और दिन भर मस्ती करता रहता है. डर नाम की चीज़ ही नहीं है, कभी इधर चढ़ रहा है, कभी उधर चढ़ रहा है. सोफे के ऊपर एक स्लाइड जैसी बना लेता है और वहाँ से दिन भर स्लाइड करता रहता है. कुछ तो बोर्ड या पिलोज लगा लेता है. डर तो इसको बिल्कुल लगता ही नहीं है, बोल नहीं पाता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इसलिए अपना जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो पुअर है, तो कई बार फ्रस्ट्रेट होकर वॉमिट कर देता है. मैंने पूछा जिद में भी करता है? तो बोला कि जिद्दी है, पर जिद में वॉमिट करता है ऐसे बहुत ज़्यादा इंसिडेंसेस नहीं हैं.
राइट। तो पर जिद्दी है, एक बात पे आ गया तो जिद करने लग जाता है, पर अपनी बात कुछ बोलना चाहे एकदम तो कई बार समझा भी पाता है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि तो वॉमिट क्यों करता है? आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसलिए वॉमिट करता है, कि कुछ समझा नहीं पाता इसलिए वॉमिट करता है? तो मदर का ऐसा ऑब्जर्वेशन था कि डिपेंड, पर मोस्टली कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बोलना चाह रहा है, नहीं बोल पा रहा तो वॉमिट कर देता है। ठीक है। उनसे पूछा गया और आप इस बच्चे के बारे में क्या बता सकते हैं? तो उन्होंने बोला बहुत शैतान है, दिन भर मस्ती करता रहता है, जिद करता है, और कई बार गुस्से में आके मेरे बाल भी खींचता है, थूकता है कई बार, और कई बार काट भी देता है। और यही सब उसके बच्चे के, मेरे से तो उस बच्चे ने 10 मिनट्स का शायद केस है, उसने कुछ भी बात नहीं करी, इन स्पाइट ऑफ आस्किंग हिम अगेन एंड अगेन कि आरव कैसे हो, क्यों आए हो। ही वॉज लुकिंग डाउन एंड ही वॉज नॉट ट्राइंग टू लुक टुवर्ड्स मी। ओके, आई जस्ट सी। हाँ, तो मदर का ऐसा कहना था कि वो इंड्यूस करता है वॉमिट, मुंह में उंगली डाल के वॉमिट कर देता है। तो ये केस है। आप लोग इस केस में क्या देना चाहेंगे? कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? लेट दिस, आई नो इट इज एवरी लाइव, बट वील ट्राई टू मेक इट लिटिल मोर इंटरैक्टिव सो दैट हम क्वेरीज भी साथ साथ ले पाए। तो आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? एनी रूब्रिक्स दैट आर कमिंग टू योर माइंड? मुझे वॉचिंग के तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, पर आंसर कोई नहीं कर रहे हैं। आप इस बच्चे के बारे में क्या समझ पाए हैं, या आपको कुछ रूब्रिक समझ में आ रहे हैं, या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है इस बच्चे से? मैं 2-3 मिनट वेट करती हूँ, अगर आप लोग इंटरेक्ट करेंगे, नहीं तो हम इसका अंडरस्टैंडिंग जो मैंने समझा और जैसे वो ट्रीट हुआ वो हम शेयर करेंगे। This is the first case that I treated and has responded very beautifully with this remedy by just 2 doses of this remedy. Fearless, yes sir, very good. Answering aversion to yes, Nikita. डरता नहीं है और bashful. Okay. What else? मैं लास्ट टाइम के प्रेजेंटेशन के बाद कुछ क्वेरीज ऐसी आई कि मेरा बेटा भी शर्माता है तो मैं ये दे दूं क्या, या वो कोने में बैठ के रोता है तो मैं सीपिया दे दूं क्या? मैंने तब भी क्लियर किया था, और मैं अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट एम्फोसिस के साथ कहूंगी, until and unless the totality matches a case, you should not prescribe medicine on one rubric. अगर वो रूब्रिक बहुत ही स्ट्रांग है and you can stand your case on that rubric, आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। घर में स्ट्रेंजर्स आए तो कैसा बिहेव करता है? घर में स्ट्रेंजर्स आए तो थोड़ा शर्माता है, फिर ठीक हो जाता है। अटेंशन सीकिंग तो नहीं लगा मुझे वो। हाँ, कुछ लोग क्लिनिक में ऐसा करते हैं कि टॉयज ऑफर करते हैं, इट इज अ गुड तरीका, बट पर्सनली मैं कई बार अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जो मेन फोकस होता है केस से वो डिस्ट्रैक्ट होके वो टॉयज पे चला जाता है, और मैं डिजीज में रिएक्शन ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो समटाइम्स यू कैन यूज, समटाइम्स इट्स अ पर्सनल चॉइस, सो आई डोंट रियली ऑफर अ लॉट ऑफ टॉयज। अवर्जन स्ट्रेंजर्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अवर्जन क्या है, फियर क्या है। अवर्जन डिसलाइक है। मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि इसको नए लोग या जो कोई आया उसको पसंद नहीं है, तो वी विल नॉट बी एबल टू टेक अवर्जन स्ट्रेंजर्स। एंगर वायलेंट, अभी एंगर के ऊपर बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जैसे, बट हमें बहुत स्पेसिफिकेशन पे जाना है। एंगर पे हमें 100 रूब्रिक्स मिल जाएंगे। वायलेंट है तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये वायलेंट है या एंगर वायलेंट है, या इसका डिस्पोजिशन ही वायलेंट है, या फिर कुछ और बोल सकते हैं हम इस बच्चे को। Any remedies that are coming in the group? Any remedies that you are thinking, how will you approach this case? मेरे को पहले ही एंटर करते हुए एक बात समझ में आई कि वो देखना नहीं चाहता। तो मेरा पहला रूब्रिक जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लुक्ड एट कैन नॉट, सॉरी, इवेडिंग द लुक ऑफ अनदर पर्सन, ये रूब्रिक था। लुक इवेडिंग, जब बच्चा हम देखें और वो अपना मुंह टर्न कर ले, नीचे देख ले, इधर देख ले, मतलब इवेड कर रहा है अपना लुक, उसका पहला रूब्रिक था।
सेकेंड रूब्रिक जो मुझे समझ में आया उसको बात नहीं करनी थी, राइट? वो शर्मा रहा था, यस, पर उसको बात नहीं करनी थी, तो आंसरिंग अवर्जन टू आंसर मैंने लिया। बाकी जो चीज़ें मुझे समझ में आई इस केस में, जो मदर ने डायरेक्टली बताई इज डिसोबीडियंस, कहना नहीं मानता है, तो हम ये रूब्रिक लेंगे, डिसोबीडियंस चिल्ड्रन इन। कई बार पेशेंट हमें डायरेक्टली चीज़ें बताते हैं और हम उनको नहीं लेते, तो डिसोबीडियंस चिल्ड्रन इन, जब उसको डाइवर्ट कर दो, जिद कर रहा हो जो डाइवर्ट कर दो, किसी चीज़ में लगा दो तो उसको अच्छा लगता है, डाइवर्जन के लिए हम रूब्रिक लेते हैं ऑक्यूपेशन अमिलरेट्स। तो लुक इवेडिंग द लुक ऑफ अनदर पर्सन, मिस्चीवियस चिल्ड्रन इन, डिसोबीडियस, हाँ बोला बहुत शैतान है। हाँ, उसने एक और बात बोली, इतना अजीब सा खेलता है कि खुद को ही चोट लगा लेता है, राइट? तो मेरी जो टोटलिटी थी उसमें मैंने कुछ रूब्रिक्स और भी लिए, पर पहला रूब्रिक ये लिया, लुक अनदर पर्सन, लुकिंग डाउन व्हेन लुक्ड एट, ऑब्स्टिनेट, throwing things around people at, ऐसा भी एक रूब्रिक है, disobedience children in, mischievous, occupation ameliorates, बाइटिंग भी लिया मैंने, स्पिट डिज़ायर टू भी लिया। जब हम टोटलिटी लेते हैं, बहुत ऑनेस्टली बहुत सारे रूब्रिक्स आते हैं, आपकी कोई रेमेडी कर रही होती है, तो फिर हमको ये सोचना है कि कौन सी ऐसी रेमेडी है जो हमारा इवैल्यूएशन में अपर चंक कवर कर रही है, राइट? तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स यही थे कि वो कहना नहीं मानता, शैतान है और देख नहीं रहा है, नीचे देख रहा है, शर्मा रहा है। Oh, there was a call coming, so probably it got disconnected. Yeah, I gave him Agaricus 30 single dose, right? Yeah, some people have talked about it, Agaricus. Agaricus 30 single dose के बाद, after a week, I have a record over here. So after a week also, mother said जो 10 times vomiting होता था वो 3-4 बार पे आ गया है। उन्होंने ऑलमोस्ट मेरे से 6 महीने ट्रीटमेंट लिया। 6 मंथ्स में मैंने एक बार अगैरिकस 30 दी है और एक बार अगैरिकस 200 दी है। ही वॉज कम्प्लीटली फाइन, उसका स्पीच डेवलप होने लग गया, उसका वॉमिटिंग एपिसोड्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए, वंस इन अ मंथ प्रॉब्ली। बिहेवियरल इशूज सॉल्व हो गए, उसको जितना गुस्सा आता था, सामान फेंकता था, वो सब नहीं होता है। या एंड दैट वॉज द केस। सो आई गेव हिम अगैरिकस। बहुत सारे लोग अगैरिकस के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए मैं अगैरिकस को थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी आज। मैं पर्सनली जब बच्चों के केसेस लेती हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि मैं ऑब्जर्वेशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। पहला, जैसे उसने देखा नहीं या नीचे देखा, पर मैं अगेन बोलूँगी नीचे देखने वाला हर बच्चा अगैरिकस नहीं होगा। अगैरिकस बच्चे 2 टाइप के हो सकते हैं। इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, ADHD चिल्ड्रन, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इन सब में यूज़ होती है अगैरिकस। मैंने यूज़ की है कुछ ऐसे केसेस में और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अगैरिकस बच्चे 2 टाइप के हो सकते हैं, एब्सेंट माइंडेड, ऑकवर्ड, ड्रीमी चिल्ड्रन, लेजी हु डजंट वांट टू डू। एक रूब्रिक है लेजीनेस चिल्ड्रन इन, इनिशिएटिव लैक ऑफ, मतलब कुछ करना ही नहीं चाहते, राइट? एक रूब्रिक है डिटर्मिनेशन ब्लूमी, ये हम कैलकेरिया फॉस में यूज करते हैं। आई डिडंट नो दैट इट वाज इन अगैरिकस ऑल्सो। डिटर्मिनेशन मतलब कुछ करने की इच्छा भी कम रहती है। इनिशिएटिव ब्लू, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डज नॉट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब रूब्रिक्स हैं अगैरिकस के। और एक दूसरा पार्ट है अगैरिकस का जो हाइपर एक्टिव है, रेस्टलेस है चिल्ड्रन इन, डजंट वांट टू सिट इन वन प्लेस, एक्सर्शन डिजायर फॉर, एक्सर्शन अमिलरेट्स। ये अभी हर केस में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि एलमेंट फ्रॉम। तो अगैरिकस बच्चे को किस बात से तकलीफ होना शुरू होती है? अगैरिकस बच्चे को पनिशमेंट से तकलीफ होती है, उसको क्रिटिसाइज करो तो तकलीफ होती है, रिप्रोचेस से, तो एलमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच, एलमेंट्स फ्रॉम क्रिटिसिज्म बाय अदर्स, एलमेंट्स फ्रॉम पनिशमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलमेंट्स फ्रॉम पनिशमेंट में 10 ही रेमेडीज एंड अगैरिकस इज वन ऑफ देम। तो अगर बच्चे को स्कूल में पनिशमेंट मिले, माँ बाप से पनिशमेंट मिले, तो यू हैव टू ओनली, एंड कंप्लेंट्स शुरू हो तो यू हैव टू ओनली डिफरेंशिएट दीज 10 रेमेडीज, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्विचिंग, स्कोरिया होना, कन्वल्जन्स होना फिजिकल लेवल पे आता है। तो अगर पनिशमेंट के बाद कन्वल्जन आ रहा है या आपको कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है, यू कैन थिंक ऑफ अगैरिकस, राइट? फिर उसके बाद हमने बात किया रेस्टलेस, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, फियरलेस, जो डॉक्टर नीलेश ने भी यहाँ पे बोला, फियरलेस होते हैं बच्चे, इनको डर नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, रन्स इन मोस्ट डेंजरस प्लेसेस, वो इसकी मम्मी ने भी बताया था।
वो कहीं भी भागते हैं। मेरे पास एक केस था एक और बच्चे का, वो इतना छोटा नहीं था कि सड़क पे कहीं भी भागे, या उसको पता ही नहीं है कुर्सी मतलब विंडो पे चढ़ जाता था और वहां से कूदता था। उसको पता था कि यहाँ से लग सकती है, पर फियरलेस था। रन्स इन मोस्ट डेंजरस प्लेसेस। जब मदर बोली कि कहीं भी चढ़ जाता है, कहीं से भी कूदता है, कहीं भी भाग जाता है, दे आर चिल्ड्रन हु आर करेजियस, ऑडेसिटी। आप अगर देखेंगे बैशफुल में एगारिकस नहीं है, राइट? तो शर्माने, टिमिडिटी है उनमें, पर बहुत मार्क्ड नहीं है। लाइक टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपियरिंग, टिमिडिटी टॉक इन पब्लिक टू, इन सब में एगारिकस नहीं है। तो एगारिकस बेसिकली बोल्ड है, करेजियस है, राइट, रेस्टलेस है, हाइपर एक्टिव है, बट उसको बात नहीं करनी होती है। इसके 5 रूब्रिक्स हैं जिसमें सिंगल एगारिकस है, तो ये बताता है ये कितना मार्क्ड है। लुकेसिटी बट रिफ्यूजेस टू आंसर, answering aversion to answer, answering refusing to answer, sings talk but will not answer the question. फिर एक रूब्रिक है टॉकिंग एक्सेसिव बट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन। तो इतने सेट ऑफ रूब्रिक्स हैं जो सिर्फ एगारिकस है। मतलब एगारिकस अपनी मम्मी से बात कर रहा होगा, खेल रहा होगा, बाहर बात कर रहा होगा, जबकि आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर नहीं देगा। बातें बहुत बना रहे हैं, पर जैसे ही आप क्वेश्चन पूछोगे उसके आंसर नहीं देगा। इसमें सिंगल एगारिकस है। तो जब आप बच्चा देखें ऐसा, आप उसको समझ जाएं कि ये एगारिकस का बच्चा है, राइट? ओके, तो हमने, हाँ, एगारिकस बच्चे के भी माइलस्टोन्स डिलेड रहते हैं। टॉकिंग, डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अरेस्टेड, माइलस्टोन्स डिलेड, इनमें भी एगारिकस है। एक रूब्रिक है टिमिडिटी। टिमिडिटी का मतलब है एक्सेसिव बोल्डनेस, जो हमने डिस्कस किया कि करेजियस में है, ऑडेसिटी में है, रन्स इन मोस्ट डेंजरस प्लेसेस में है। वी कैन थिंक ऑफ एगारिकस। ओके, ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स होती हैं एगारिकस में, कि एकदम खुश है फिर दुखी हो गया, एकदम कुछ करना चाहता है फिर डिटर्मिन मतलब इनिशिएटिव लैक कर रहा है, कुछ चीज़ बहुत अच्छे से करेगा, एकदम खुश होगा 10 मिनट में। तो ये ऑल्टरनेटिव स्टेट्स जो होती हैं बच्चों में, क्या अरे बड़ा मूडी है, कभी तो एकदम कहना मानता है, कभी एकदम खुश रहता है, कभी एकदम दुखी हो जाता है, ये एगारिकस का एक पार्ट है, राइट? ओके, हाँ, एक और रूब्रिक है। जो बच्चे आते हैं ना, मम्मी के पास बैठे रहते हैं और मम्मी का बीच बीच में हाथ लेते हैं, किस करते हैं मम्मा का हाथ को, आपने बहुत बार देखा होगा कि वो हाथ को पकड़ के रहते हैं। तो एक रूब्रिक है एम्ब्रेसेस कंपेनियन, हैंड्स ऑफ हिज कंपेनियन, या फिर किसिंग हैंड्स ऑफ हिज कंपेनियन। इसमें भी 2-3 ही रेमेडीज हैं और एगारिकस इज वन ऑफ देम, राइट? डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, ये कब लेना है? ओके, आई विल डिफरेंशिएट इन जस्ट 5 मिनट्स, राइट? तो अगर आप ऐसे देखेंगे बच्चा बार बार मम्मी का हाथ ले रहा है, किस कर रहा है, कंपेनियन, जब भी ऐसे रूब्रिक आए तो एक चीज जो मैं करती हूँ इस जो फर्स्ट रूब्रिक है और जो उसके साथ सब पार्ट है उसका मीनिंग डिक्शनरी में देखिए। जैसे एम्ब्रेस का मीनिंग देखिए, कंपेनियन का मीनिंग देखिए। कंपेनियन मतलब वो होता है जो आपके साथ एक लंबे समय तक रह रहा हो, स्ट्रेंजर नहीं होगा, वो मेरा हाथ एम्ब्रेस नहीं करेगा। पर ऐसी और रेमेडीज हैं जो सबको एम्ब्रेस करती हैं, राइट? ब्रदरहुड, सेंसेशन ऑफ यूनिफिकेशन, डिल्यूजन, फ्रेंड ही सराउंडेड बाय, कॉस्टिकम में है। तो वील गो दैट वे फर्दर। तो यहाँ पे वो कंपेनियन को एम्ब्रेस करता है एगारिकस बच्चा, राइट? फिर जो वो लेडी ने भी बोला, और मुझे तब ये रूब्रिक नहीं पता था, इंजरिंग हिमसेल्फ, एक रूब्रिक है फ्रेंजी कॉजिंग हिम टू इंजर। मतलब फ्रेंजी का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, जो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, इधर उधर कूद रहे हैं, खेल रहे हैं और उनको चोट लग जाती है। ये उस मदर ने भी बोला था कि वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, ऐसे कूद फांद के खेल रहा होता है कि वो खुद को ही चोट लगा लेता है। तो इसका रूब्रिक ये है, इंजरिंग हिमसेल्फ, फ्रेंजी कॉजिंग हिमसेल्फ टू इंजर। एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट में भी एगारिकस है। एगारिकस में दोनों चीजें हैं, ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी भी है, बट इनडिफरेंस टू वर्क, इनडिफरेंस टू बिजनेस अफेयर्स, इनडिफरेंस टू एवरीथिंग भी एगारिकस का एक स्ट्रॉन्ग फीचर है। ओके, सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने एगारिकस बच्चों में देखी है कि कई बार उनकी मदर्स कंप्लेन करती हैं कि जब इसको गुस्सा आता है इसमें ताकत बड़ी आ जाती है, राइट? या जब इसको गुस्से में आता है तो बहुत ताकत है इसके अंदर। तो एक रूब्रिक है डिलीरियम, आप लिख लीजिए रूब्रिक, डिलीरियम, एक्सल्टेशन ऑफ स्ट्रेंथ विद, एक्सल्टेशन मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत बढ़ जाती है।
Throwing things person at is also agaricus, single है. हम बच्चों में ये जरूर पूछते हैं कि वो किस चीज से खेलता है, राइट. एक मेरी एक फ्रेंड या अक्वेंटेंस थी, वो प्ले थेरेपिस्ट थी, तो वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे टॉयज डिफरेंट टाइप के 2 रूम्स में उन्होंने रखे हुए थे, और जब बच्चा आता है तो किस टॉय से खेलता है उससे भी बहुत कुछ बच्चे के बारे में पता चलता है. तो अगैरिकस बच्चा अगर आप देखेंगे तो वो गन्स एंड सोल्जर्स होते हैं ना, वो स्पाइडरमैन, सुपरमैन, उन सब से खेलता है. इनफैक्ट उसको ये लगता है, जो कुछ बच्चे होते हैं ना आपके केबिन में आते हैं, उस पर एग्जामिनेशन टेबल पे चढ़ जाते हैं और कूद रहे होते हैं, आई एम अ स्पाइडरमैन, या मम्मी कहती है ये दिन भर ऐसे करता रहता है. दीज चिल्ड्रन आर अगैरिकस. Exaltation of strength with fearless, runs in most dangerous places. ये बच्चे अपने आप को स्पाइडरमैन, सुपरमैन ऐसे समझ के ये सब बिहेवियर करते हैं. ओके हाँ, तो मैं ये रूब्रिक अभी डिफ्रेंशिएट करती हूँ जो डॉक्टर पूनम ने पूछा है. डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. डेंजर में डेंजर पता होता है, राइट. जो मैं अभी बात बोल रही थी कि फर्स्ट वर्ड का आप मीनिंग देखिए. नो सेंस ऑफ डेंजर तब होगा कि जब आप डेंजर को एक्नॉलेज करोगे और फिर उसको सेंस नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल इन दिस टाइम कि कोविड इतना फैला हुआ है और सब बोल रहे हैं मास्क पहन के पेशेंट देखो, तो मुझे पता है पर मैं उसका कोई सेंस नहीं ले रही हूँ. मैं फिर भी पेशेंट बिना मास्क के पहन के देख रही हूँ, या मुझे डायबिटीज़ है, 400 है. आपको पता होने के बाद उसका सेंस ना आना इज डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर. आई होप इट इज क्लियर डॉक्टर पूनम. ओके तो अडल्ट्स में ये रेमेडी बहुत ज़्यादा एंजाइटी के लिए दी जाती है. मैंने जिन केसेस में दी है बहुत एंशियस होते हैं. एक रूब्रिक है फियर कैंसर ऑफ वीपिंग विद. जब इंसान को ये डर बैठने लगे कैंसर और रोने लगे, सिंगल रेमेडी है अगैरिकस. उनको डर लगता है कि मुझे कैंसर हो गया है, बहुत एंजाइटी रहती है, एक छोटी सी चीज़ को वो पहाड़ की तरह देखते हैं. एक छोटा सा सिम्टम, एक छोटी छींक, एक छोटा गले में इरिटेशन होना. तो एक रूब्रिक है, आई जस्ट सी, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है रूब्रिक का वर्ड. हाँ, डिल्यूजन स्पूनफुल ऑफ वाटर इज अ लेक, राइट. A small hole is a frightful chasm. छोटी सी बात को एक स्पूनफुल ऑफ वाटर को एक लेक की तरह देखना, राइट. तो दीज पीपल आर वेरी वेरी एंशियस. कंपल्सिव डिसऑर्डर अबाउट हेल्थ एक कंप्लीट में रूब्रिक है. सिंगल अगैरिकस है. बहुत एंजाइटी लेना, उनको डर लगना कैंसर के साथ साथ में रोना शुरू कर देना, छोटी सी बात पे उन्हें लगना कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है. एंजाइटी अबाउट हेल्थ अपने लिए और एंजाइटी अबाउट हेल्थ ऑफ अदर्स इज ऑल्सो अगैरिकस. ऐसे तो बहुत सारे और रूब्रिक्स मुझे अगैरिकस के पता हैं, बट मैं सबको यही बोलती हूँ कि कुछ रूब्रिक्स बहुत कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिससे कोर ऑफ अगैरिकस पता चलता है. तो जैसे मैंने आपको, अगर मैं जिस्ट निकालूं, तो जैसे मैंने बच्चे का बताया कि निडर बच्चा जिसको डर नहीं है, कहीं भी चढ़ रहा है, कूद रहा है, अपने आप को स्पाइडरमैन, सुपरमैन समझ रहा है, बहुत बातें करता है पर आपको आंसर नहीं देता. वो बाहर खेल रहा है, बातें कर रहा है पर आंसर नहीं देता. बहुत क्यूरियस होते हैं, मिस्चीवियस होते हैं, डांसिंग, ग्रोटेस्क मतलब अजीब सा, डन 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 करके कूदते हैं, चिल्लाते हैं. ये बच्चे अगैरिकस होते हैं. मिस्चीवियस होते हैं, कहना नहीं मानते हैं, पर उनको आप किसी चीज़ में लगा दें तो ऑक्यूपेशन अम्लिरेट है, ऑकवर्डनेस है. और जैसे मैंने बड़ों का बताया कि बहुत एंजाइटी रहती है इन बड़ों में. और भी काफ़ी रूब्रिक्स हैं, बट यू नो वी कैन डिस्कस सम पार्ट दैट आई हैव फाउंड इट वेरी वेरी यूजफुल इन माई प्रैक्टिस. एंड आई एम ट्राइंग टू मेक दीज वीडियोज़ ओनली ऑफ 30 minutes सो दैट ये छोटे रहें और क्रिस्प रहें. और आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू पुट योर क्वेश्चंस फॉरवर्ड ताकि इट कैन बी अ 2-way डिस्कशन. आप प्लीज़ अगैरिकस पढ़िए, आप अपने केसेस में यूज़ करिए एंड शेयर योर गुड केसेस जो के रिजल्ट हों, इवन डिफिकल्ट केसेस जिनके रिजल्ट आपको ना मिल रहे हों, दैट ऑल्सो वी कैन डिस्कस इन द ग्रुप. Anybody who wants to present is most welcome. सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि we are practicing on प्योर होम्योपैथी या क्लासिकल होम्योपैथी या सिंगल डोज. जो लोग 6, 7, 8 ड्रग्स मिला के देते हैं उनका हम
केसेस यहाँ पे नहीं प्रेजेंट कर सकते. दिस इज जस्ट वन थिंग. यू कैन फॉलो एनीथिंग, सेगल, ICR, एनीथिंग विच इज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी. फिजिकल्स, मेंटल, इट्स ओके, बट इट शुड बी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी. आई होप दीज वीडियोज आर यूजफुल टू यू, और आपको अगैरिकस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिली हो. दिस इज़ माई स्मॉल अटेम्प्ट. बहुत सारे लोग बोलते थे कि पीडियाट्रिक केसेस करना मुश्किल हो जाता है, बच्चे बोलते नहीं हैं. तो ये मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट है आप सबके तक पहुंचने का और बच्चों को अच्छे से ट्रीट करने का. मुझे लगता है बच्चे बहुत नॉन अडल्टरेटेड होते हैं. जो उन्हें करना होता है, कुछ सामान फेंकना है तो आपके सामने भी फेंकेंगे, एंड दे आर द ईजिएस्ट टू अंडरस्टैंड. सो आपको कुछ भी प्रॉब्लम अपने केसेस में हो, किसी और के केसेस में हो, यू कैन ऑलवेज कम एंड शेयर विद अस. थैंक यू.